कल बांदा पूरे देश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा सबसे गर्म शहर रहा। दुनिया के 100वें सबसे गर्म शहरों में से 92 भारत के हैं। 100 सबसे गर्म शहरों की अगर हम बात करें तो 37 शहर यूपी के हैं। प्रयागराज में कल तापमान 45.5 डिग्री रहा। आगरा हमीरपुर में भी पारा 44 डिग्री के पार रहा। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। लखनऊ नोएडा में भी लू और गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली मुंबई में तापमान 42 डिग्री के पार रहा। 27 अप्रैल तक यूपी में ये गर्मी का कहर जारी रहेगा। अधिकांश जिलों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं 28 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार हैं। तो कहा जा रहा है कि थोड़ी सी राहत तो मिल सकती है, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो देखिए पूरे भारत में कई जगहों पर भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। यूपी की अगर हम बात कर ले तो पूरे यूपी में देखिए तापमान का ये तापमान बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हापुड़ से राहुल जुड़ गए हैं और सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं और अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनूप, आपका राजधानी में किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए भीषण गर्मी की वजह से आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है। देखिए बिल्कुल अप्रैल का महीना है, अभी वो ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन लगातार जो पारा है वो चरम पर पहुंच गया है। भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे प्रदेश में लगातार दिखाई दे रहा है। अधिकतर जो ज़िले हैं वहां पे पारा 42 से 47 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोग जो है वो बेहाल हैं गर्मी से। सड़कें अगर हम बात करें तो सड़कें सुनसान हो गई हैं, क्योंकि ऊपर सूर्यदेव की तपिश के चलते जो नीचे सड़क है वो पूरी तरह से तप रही है। लिहाजा लोग घरों से बाहर निकलने में भी बच रहे हैं। घरों से निकल रहे हैं तो तमाम जो गर्मी से बचने के संसाधन है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। गमछा वो ओढ़ रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो तरल पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहते हैं गर्मी के मौसम में, ऐसे में उनका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मौसम विभाग है उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी 27 तक जो लू है वो लोगों को तपाने वाली है और लोगों को बचने की आवश्यकता है। लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में भी अधिकांश जो सड़कें हैं वो यहाँ पे सुनसान दिखाई दे रही हैं। गाड़ियाँ जो हैं उनकी संख्या में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। लोग घरों पे रहने को मजबूर हैं। मजबूरी है कि लोग जो है अपने काम के चक्कर में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो भी तमाम जो है व्यवस्थाएं और तमाम इंतजाम करके निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही भी दिखाई दे रही है। जो गर्मी के चलते तमाम व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो बहरहाल जो है सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही हैं। जो गरीब लोग हैं वो भी परेशान हैं, क्या आम क्या खास, सभी को जो है गर्मी का प्रकोप जो है झेलना पड़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि जो स्कूल हैं, स्कूलों में जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है। जो तमाम अभिभावक हैं, जो लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि भीषण गर्मी के चलते अब सरकार को जो है आदेश कर देना चाहिए, जिला प्रशासन को आदेश कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है इस गर्मी से बचाया जा सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर है वो बच्चों पे और बुजुर्गों पे जो है इस भीषण गर्मी का पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें तमाम जो बीमारियां हैं वो उनके शरीर में जो है प्रवेश कर रही हैं। तो ऐसे में लोग अब यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन इस भीषण गर्मी को देखते हुए जल्दी कोई फैसला लेगा। दूसरी तरफ हम बात करें, हम आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संत कबीर नगर से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, संत कबीर नगर में क्या टेम्परेचर है और किस तरह की व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए मजदूरों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस कड़ी धूप में काम करना। जी आपको बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर में धूप और लू से लोग परेशान है, बेहाल है। ठीक दोपहर का 1 बज रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं पुरानी सब्जी मंडी में खड़ा हूँ जहाँ पर कोई भी व्यक्ति सड़क पर सब्जी लेने तक नहीं आ रहा है। गर्मी और धूप से बचने के लोग अपने घर पे रह रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि आवश्यकता ना हो तो घर से ना निकलें। और सबसे बड़ी बात, सुबह से ही बच्चे स्कूल गए हैं 7 बजे से और 2 बजे तक स्कूल चलता। सबसे परेशानी अगर किसी को झेलना पड़ रहा तो स्कूली बच्चों को झेलना पड़ रहा। इतना ही नहीं, खलीलाबाद शहर की बात करें तो नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। मेरे सामने ये जानवर देखिए किस तरह से है, पानी ना मिलने से जानवरों की मौत तक हो जा रही है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है अभी तक
कोई इस तरह की व्यवस्थाएं अप्यायों की नहीं किया है जिससे आम नागरिकों को और जानवरों को राहत मिल सके। जी जी बिल्कुल। और हापुड़ से सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, वहां पर अगर हम बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए इसी बीच मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि इस समय जो उल्टी दस्त, सिर में दर्द, इसके साथ ही जो बुखार के मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ी है। बात करें हापुड़ की तो 40 डिग्री टेम्परेचर जो अधिक पहुंच रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही जो सड़कें हैं वो उन पर सन्नाटा है। जो लोग हैं वो 12 से 4 बजे के बीच में सड़कों पर चलने से बच रहे हैं, क्योंकि लगातार उन्हें एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि 12 बजे से 4 बजे तक सड़कों पर चलने से बचे। जो छोटे बच्चे हैं उनको गर्मी में बाहर लेके ना जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये गर्म हवाएं लू में परिवर्तित हो रही हैं तो इससे बच्चों को सर्वाधिक नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चे लू की चपेट में आने से बीमार पड़ रहे हैं। जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनके पास अधिक संख्या में जो बच्चे हैं वो मरीज के रूप में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं वो भी मरीज बन रहे हैं। तो यानी कि जो इस समय देखिए गेहूं काटने का भी समय चल रहा है, जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जो खेतों में गेहूं काट रहे किसान हैं वो भी जो गर्मी है उसका शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गर्मी अब लोगों को सता रही है। और ठीक अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है, तो इसमें जो अप्रैल में इस प्रकार की गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इस प्रकार जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है तो वो अपने जो पुराने सारे रिकॉर्ड है वो तोड़ रही है। तो अप्रैल की गर्मी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और देखिए अभी जो भीषण गर्मी के 2 महीने हैं वो अभी बाकी है, तो उसमें अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार की गर्मी आगे रहेगी और लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भीषण गर्मी से देखिए बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे में तमाम निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं और प्रशासन की कई जगहों पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं।